महाराष्ट्र में किसको मिलेगा घड़ी का चिन्ह, यानी कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार को, जो एनसीपी अजित पवार दल के प्रधान हैं, या फिर पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री शरद पवार जो एनसीपी शरद पवार के प्रमुख हैं। इसी चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों एनसीपी गुटों में कई महीनों से घमासान जारी है। फैसला होने तक जद्दोजहद दोनों गुटों में जारी रहेगी। वहीं इस राजनीतिक मामले को लेकर दोनों दल के प्रधान अदालत में गए थे। एनसीपी दल का चिन्ह यानी घड़ी किसकी है, ये फैसला कुछ ही दिनों में आने वाला है। इस फैसले के आने के बाद भी अनसुलझी पहेली के बाद चुनाव में चिन्ह का प्रचार करने में भी दोनों दलों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसी चुनाव चिन्ह के बारे में आवाज इंडिया से बातचीत की एनसीपी अजित पवार दल के प्रवक्ता सूरज चौहान ने। की तरफ से महाराष्ट्र में जो लाडली बहन योजना लेकर आए हैं, उसको लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हर गांव में जाके जो महिला जो बेनिफिशियरी है उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिले, उनको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर गांव में जाकर हम लोग शिविर लेंगे। उनको जो भी हेल्प लगेगी वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी। ऐसा ऐलान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे साहब ने 2 दिन की बैठक में किए। हम देख रहे हैं कुछ खबरें ऐसे भी आ रही कि लाडली बहना जो योजना है उन लोगों को लाभ न मिले, उनकी जो 2 पत्नियां हैं, बच्चे 3 से ज़्यादा हैं, इस तरह की भी एक जो मत है खासकर जो हिंदू संगठन है उनकी ओर से आने लगे। कुछ लोग जानबूझकर इतनी पॉपुलर योजना को दाग लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर ये योजना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेगी तो कुछ लोगों का माइंडसेट जो सरकार के प्रति अच्छा बन जाएगा, इसलिए राजनीति वो कर रहे हैं। मगर लोगों को पता है ये योजना सर्वसामान्य लोगों के लिए है, तो लोग इसको जिस तरह से प्रतिसाद दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता जो भी इसके ऊपर राजनीति कर रहे उनकी राजकीय रोटी इसके ऊपर नहीं सेकेगी। आने वाले समय में खासकर जो लाडली योजना हो या जितनी योजनाएं बजट के माध्यम से रखी गई, उसको लेकर एकनाथ शिंदे को या आपकी ओर से कहीं ना कहीं रस्सी पे जिसको कहते हैं रस्सा नजर आती है। हमारी महायुति की यही सोच है कि योजना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हम एक दूसरे में कंपटीशन करने के बजाय हम एक दूसरे में यह स्पर्धा है कि ये योजना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ये सब हम लोग मिलकर कर रहे हैं। कहीं मीडिया की नज़र से लगता है कि ये कंपटीशन है या रस्सी खींच है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये संगठन एक मिलकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये योजना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जाए। आने वाले समय में दल के पवार गुट के जो मंत्री हैं, जो एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री से अब्दुल सत्तार, वो कहते हैं सबसे पॉपुलर तो एकनाथ शिंदे ही है, 2024 के बाद भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। आप लोग को मंजूर है? उसके ऊपर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। इलेक्शन नज़दीक है, हम लोग साथ में मिलकर लड़ने वाले हैं। आने वाले दिनों में जो भी इसके ऊपर चर्चा हो या कोई अंतिम निर्णय हो तो हमारे वरिष्ठ लोग लेंगे। कोई मुझे लगता है कि सबने अगर कोई स्टेटमेंट पॉलिटिकली कर रहे हो या कुछ स्टेटमेंट से महायुति में दरार हो, ऐसे स्टेटमेंट नहीं करने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कुछ पोस्टर वॉर भी नजर आता है, एक और एकनाथ शिंदे के सबका नाथ एकनाथ, इस तरह के पोस्टर्स हैं। अजित दादा बजट में अपनी ही बातें कहते हैं कि मैंने बजट पेश किया। ये पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, खासकर विरोधी पक्ष कहता है कि कहीं ना कहीं उनमें वर्चस्व की लड़ाई है इलेक्शन के पहले। हर पार्टी के पोस्टर में तीनों नेताओं के फोटो है, शायद आपने जूम करके नहीं देखा होगा, इसलिए आप ये बोल रहे हैं। हमारी तीनों की एक ही इच्छा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक योजना पहुँचे, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। पार्टी इंडिविजुअली पार्टी की तरफ से अलग मार्केटिंग हो या लोगों तक पहुँचने के लिए उसके ये जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके इंफॉर्मेशन बैनर्स हो, ये लगाए जा रहे हैं, मगर इसमें ऐसी कोई स्पर्धा नहीं है। ये हमारी तीनों की इच्छा है कि योजना की इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए, वो पार्टी के माध्यम से हो, सरकार के माध्यम से हो, ये पहुंचाने का हमारा प्रयास चल रहा है। एक आखिरी सवाल कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अभी 288 विधानसभा क्षेत्र के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उन्होंने अर्जियाँ मंगाने की शुरुआत कर दी है, तैयारी में लग गए हैं 288 सीट को लेकर। तो
महाविकास आघाड़ी में खासकर अभी से ही ज़्यादा सीट लेने की कोशिश है? महाविकास आघाड़ी में झगड़ा तो लोकसभा में शुरू हुआ था। सांगली की जगह हो या विदर्भ में कोई जगह पर हो, वो एक दूसरे में झगड़ा कर रहे थे। आने वाले दिनों में बस मारामारी ना करे, यही इच्छा है। आने वाले दिनों में जिस तरह से वो जा रहे हैं, मुझे लगता है अंतर्गत मारामारी ये महाविकास आघाड़ी में होगी, हमें साफ दिखाई नजर आ रहा है। क्योंकि संजय राउत बोलते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने, तो उधर नाना पटोले बोलते मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। ऐसी कंपटीशन में मुझे लगता है एक दिन एक दूसरे के गले पकड़ने तक वो लोग आएंगे। और महाराष्ट्र की जनता को पता है ये राज्य कौन संभाल सकता है, कौन चला सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जनता महायुति के साथ खड़ी रहेगी। थैंक यू सर। सूरज चौहान प्रवक्ता एनसीपी अजित पवार का कहना है कि घड़ी चिन्ह उनके ही दल को मिलने वाला है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा अदालत का फैसला किसके पलड़े को भारी करेगा। बहरहाल बहुत सालों से शरद पवार एनसीपी के प्रमुख हैं, मगर 2 साल पहले अजित पवार ने अलग होकर एनसीपी दल उनका होने का दावा किया और तभी से एनसीपी को लेकर ये घमासान शुरू हो गया है, जो कि अब अदालत के दायरे में है। घड़ी चिन्ह किसका है ये फैसला तो अदालत करेगी। आवाज इंडिया के जर्नलिस्ट विनोद कांबले के साथ सूरज चौहान प्रवक्ता एनसीपी की बातचीत। एनसीपी पार्टी का जो चिन्ह है, जिसको सिंबल कहा जाता है, वो है घड़ी। और इसको लेकर ये अदालत में दोनों पार्टियां गई थी, जिसके बारे में आने वाले समय में अदालत का फैसला आने वाला है। हमारे साथ में है एनसीपी अजित पवार पार्टी के प्रवक्ता है सूरज चौहान। इनका क्या कहना है हम जानेंगे उनसे, क्या बताएंगे? हमें संविधान पर पूरा विश्वास है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, और संविधान में जो सूची है उस सूची के अंतर्गत ये पार्टी का चिन्ह सिंबल जो है हमें मिलेगा। क्योंकि जो संविधान में घटना लिखी है उस घटना के आधारित जिस व्यक्ति के पीछे जो चुने हुए सदस्य हो, संगठन के लोग हो, अगर 2/3 से ज़्यादा उनके साथ में खड़े रहते उस पार्टी का नेतृत्व करने की अनुमति ये संविधान ने दी है। तो दादा के पीछे चुने हुए लोग 80% से ज़्यादा है, पार्टी संगठन के लोग 80% से ज़्यादा दादा के साथ खड़े हैं। इस आधार पे पार्टी का सिंबल हमें मिलेगा, ये विश्वास हमें पूरा है। जैसे संजय राउत का उनका कहना है कि आने वाले समय में जो शिंदे गुट है वो विधानसभा में उनके गिरेंगे, क्या कहेंगे? मुझे लगता है संजय राउत बड़े भविष्यकार बन गए हैं। वो आने वाले दिनों में जब लोकसभा का चुनाव था तो 48 सीट वही जीत रहे थे, मगर गलती से उनकी सीट कम आ गए। ये मीडिया के सामने आकर ऐसी बातें करते हैं। मुझे लगता है संजय राउत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उसको रिकवर करने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। दूसरा एक सवाल है, रविंद्र वाइकर जी को क्लीन चिट मिला है, इसके बारे में क्या है? उसके ऊपर मुझे लगता है जो कोर्ट की तरफ से हो या पुलिस स्टेशन या प्रशासन की तरफ से हो, जो क्लीन चिट उनको मिली है, जो उनकी इंक्वायरी हुई होगी उस इंक्वायरी में कुछ उनके खिलाफ सबूत पुख्ता नहीं मिले होंगे, इसी कारण उन्हें क्लीन चिट मिली होगी। उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, मगर ये जो एजेंसी है उन्होंने पूरी इंक्वायरी करने के बाद ही उन्हें क्लीन चिट दी, इसका मतलब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं संजय राउत इन्होंने कहा है कि संजय राउत का जो बयान है उसको एनसीपी पार्टी के प्रवक्ता सूरज चौहान इन्होंने कहा है कि रविंद्र वाइकर को जो क्लीन चिट मिले है उसके पास पुख्ता सबूत उनके बारे में नहीं होगा, इसीलिए उनको क्लीन चिट मिली होगी। मैं विनोद कांबले, मुंबई।